मैं ध्रुव कुमार आज के करंट वर्ल्ड अफेयर के बारे में बोलना चाहता हूँ, स्पेशली यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में। यूक्रेन में एक ऐसा राष्ट्रपति आया जो कभी एक्टर था और वो एक्टर से वो राष्ट्रपति बन गया। वो ऐसा राष्ट्रपति, उसको मैं बंदर कहूँ या मैं उसको जोकर बोलूँ, सिर्फ इसलिए कि उसको नेटो की सदस्यता चाहता था। नेटो की सदस्यता तो नहीं मिली, उसमें उसको कहते न माया मिली न राम। वो नेटो का सिर्फ दुम छला बना और उनके कहने पे उसने रशिया को खत्म करने की मुहिम चलाई। उस बेवकूफ राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा जाए कि उसने वो यूज हुआ नेटो और अमेरिका के लिए, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन नेटो का पूरा बहुत कुछ बिगड़ा, क्योंकि रूस से जो उनको बहुत ही सस्ती गैस और सब पेट्रोल मिलता था, वो खत्म होने से नेटो एक बहुत ही इन्फ्लेशन में आ गया। इंग्लैंड में रहना लोगों के दूभर हो गया, सिर्फ और सिर्फ रूस को खत्म करने के लिए, रूस के और टुकड़े करने के लिए। तो जो रूस कर रहा है वो कोई गलत नहीं कर रहा, वो अपने को बचाने के लिए वो डिफेंड कर रहा है। और मेरी नजर में बहुत ही इसको जेलेंस्की को सोचना चाहिए और उसकी पूरी पब्लिक को, जिसने आधी पब्लिक तो वैसे ही बेघर हो गई और मरने के कगार पे हो गई। लाखों विस्थापित हुए और विस्थापित हो रहे हैं। इससे क्या होगा, ये दुनिया कैसे चलेगी? और ऐसा ही चलता रहा और अमेरिका की यही पॉलिसी बनी रहे कि रूस को कैसे खत्म करें, तो अमेरिका भी खत्म हो जाएगा और होने की संभावना होगी, और पूरे नाटो को भी, क्योंकि रूस में एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो वास्तविक तौर पे पेट्रियोटिक देश के लिए जी रहा है वो। तो आप ये सोच के चलो क्या लाभ हुआ और क्या नुकसान हुआ। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, सारे देश रूस के पीछे पड़े, अपना नुकसान नहीं देख रहे। अपना जो उन्होंने नुकसान खुद किया कि वहां से जो चीज मिलती थी वो उसमें अंदर वो बाहर हो गए। अमेरिका बहुत शातिर, दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर कंट्री है, जिसने दुनिया में जब चाहे जहां हमले किए, जब चाहे जो कुछ किया, तो वो सब सही। लेकिन जैसे इराक पे, लीबिया पे, हर जगह। और जब रशिया ने यूक्रेन पे किया तो वो कहता वॉर क्राइम है। इसको कहते हैं नाटो और वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या कहें, कहने के लिए शब्द नहीं है, इतने ज्यादा दुष्ट हैं वो अपना ईगो, अपना सब कुछ उसके ऊपर चला रहे कि हम जो है वो सही, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो उनको अब होंगे और हो रहे हैं वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होंगे। अमेरिका तो ऐसा, हमें अमेरिका का राष्ट्रपति आया है जो सबसे बुरा आजकल के जमाने का है, जो सिर्फ वो फौजी लॉबी का दुम छला, उनके कहने पे वो सब काम कर रहा है, उसके पास अपना दिमाग नहीं है। और ये सोच के चले कम से कम वेस्टर्न वर्ल्ड में जर्मनी है, फ्रांस है, वो तो अकलमंद है। इतने तो मैं इंग्लैंड को तो मानता हूं, वो तो उसका पालतू कुत्ता है, इसके बारे में क्या बोला जाए। लेकिन कम से कम समझदार वेस्टर्न नाटो देश एकजुट होके कम से कम अपने को संभालें। और उन्होंने जिन्होंने सबको अपना मेंबरशिप दी है स्कैंडिनेवियन को, वो स्कैंडिनेवियन वाले अपनी मेंबरशिप वापस लें और शांति से रहना सीखें। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूस ने कभी उन पे हमले की बात करता हो, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ अमेरिका। उसने इतने 13
कंट्री विभाजित करने के बाद भी उसको चैन नहीं है कि जो रूस है आज कितना और टूटे। पुतिन गलती कर सकता है और की है उसमें, लेकिन कम से कम दुनिया को यह सोचना होगा कि हम कहां हैं और कहां जाएंगे। अनाज की सप्लाई सबसे ज्यादा यूक्रेन और रशिया करता है, और इससे क्या होगा ये बताइए। और चाइना, रूस को कम से कम चाइना से तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए। वो किसी का नहीं, उसका तो पूरा ये जो प्लेनेट है, ये धरती, वो उसकी है। उसके हिसाब से तो उसके लोग, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ एकाधिकार और दूसरों की जमीन हड़पना। व्लादिवोस्टोक से पे भी चीन कब्जा करता है। इसलिए ये सोच के चले रशिया कि अगर अमेरिका दुश्मन है तो दुश्मन नंबर दोनों चाइना भी उसका इक्वल है। आज जरूरत पे आप उसके साथी हैं, लेकिन कभी अगर कुछ कमजोरी आई तो आप पर ही हमला करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए पुतिन से मेरी गुजारिश है कि वो बहुत ही सावधान रहें, मोदी से दोस्ती बनाए रखें। मोदी हमारे देश का देवदूत है, देवदूत, भगवान का स्वरूप है। वो इतना सच्चा, ईमानदार कि कोई भी देश उसको डिगा नहीं सका ताकि वो क्या वो घूस ले सके। वो तो ऐसा प्रधानमंत्री है कि अपनी चाय भी अपने पैसे की पीता है। ऐसा प्रधानमंत्री कपड़े भी अपनी तनख्वाह से सिलवाता है। ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को शिखर पे ले जाना चाहता है, उसकी तो पूजा करनी चाहिए देशवासियों को। और पारिवारिक पार्टियों को जो सिर्फ और सिर्फ लूट की पार्टियां हैं, क्योंकि पारिवारिक हैं, उनका काम विशुद्ध लूट है। और ये जो तुष्टीकरण की पॉलिसी है, सिर्फ तुष्टीकरण, स्पेशली कांग्रेस पाकिस्तान और चाइना का एक दफ्तर है। ये पाकिस्तान के लिए ही बनी है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसका काम जो है कि कैसे भी पाकिस्तान का फायदा हो। और उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 370 सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके एक मेरी नजर में राष्ट्रद्रोह का काम किया। जो चीज संसद में पास हो गई उसको आप लेते हो संसद में, और 1990 में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ उसके बारे में आपका कितना निगेटिव विचार है कि इसका हमें क्या करें। इसके लिए तो पूरी सुप्रीम कोर्ट के पर ताला लगाना चाहिए। जिस तरह से आप लोग मुस्लिम परस्त है सुप्रीम कोर्ट ऐसी है जो कपिल सिब्बल जैसा दुष्ट और ऐसे पूरे दर्जन भर की लॉबी सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ मिलके अपने मुंह में अपने वैसे फैसले करवाती है। ऐसे लोगों की जमानत देती है जिनको जमानत का हक नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट जमानत देता है। इसका क्या मतलब है? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं उनके यहाँ? क्या वो इस तरह से काम करना चाहिए? अगर वो हिंदुस्तान के लिए काम नहीं करते, उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बनना चाहिए। बस इतना ही मैं कहूंगा। एक आम आदमी का ये सवाल है, और ऐसा सवाल है कि वो पब्लिक सोचे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी को इतना बदनाम कर दिया कि पूछो ना। संसद में पास बिलों को वो चैलेंज करती है। वो तो प्रधानमंत्री को भी चैलेंज करने वाले, समानांतर सरकार चला रहे। वो ऐसे कैसे चलेगा? ये नहीं तो संसद को सुप्रीम कोर्ट पे ताला लगाना पड़ेगा एक दिन, अगर इस तरह से उनकी मानसिकता रही। मैं यही कहना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट अपना रवैया ठीक करे और ये सोच के चले वो क्या फैसले क्यों गलत सलत देती है। और गलत सलत के अलावा एक ढूंढ अपराधियों को जब जमानत देती है,
जमानत ऐसे ऐसे अपराधी जिनका सिवाय सालों के लिए उनको जेल हो चुकी है, उसमें भी वो जमानत देती है, क्या मतलब है? इसमें भ्रष्टाचार, आप लोग कितना पैसा खाते हो, ये पहले पब्लिक जानना चाहती है कि जमानत का क्या आधार होता है आपका? आधार ही कुछ नहीं, बस कपिल सिब्बल आ गया, जमानत हो गई, दूसरे आ गए, मनु सिंघवी आ गया, जमानत हो गई। और ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट सोनिया गांधी के परिवार के ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं उसके ऊपर कोई कोर्ट सिवाय, वो तो आजीवन जमानत है उनको, कोई जमानत 2 साल की सजा हुई, आपने फट जमानत दे दी, हमें चलो आपने कुछ उसका चालू कर दिया। ये तो आप लोग हैं, आपका जो आपको जो आप लोगों का सिस्टम है, वो सिस्टम कांग्रेस का दिया हुआ है। कांग्रेस ने आपको बनाया है कि आपके बेटे बेटे वही जज बनेंगे और आपके हिसाब से बनेंगे, तो ये सब चीज चलेगी नहीं, आज नहीं तो कल ये बहुत ही गलत होने वाला है अगर आप लोगों की ये चीज चली। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, वो इसको बखूबी, इसको अच्छी तरह हैंडल करें और उनको समझाएं कि ऐसा कैसे चलेगा कि देश में आप किसी दुर्दांत अपराधियों को फट जमानत दे दें और वो आराम से छुट्टा घूम रहा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। ये कितनी गलत बात है। इसके साथ मैं आपको ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसको एंड कर रहा हूं और जनता से अपनी राय चाहूंगा, नमस्कार के साथ जनता से राय चाहूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं मेरी बात पे, और अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना और अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।